अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द फाइनल टर्म सीरीज ऑफ ENG 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर लेसन नंबर 28 कम्प्लीटली। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम 1650 टू 1800 पार्ट 3 यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। ये वाला जो आपके पास पैराग्राफ है ना, बस जो चीज़ें मैं मेन आपको बताऊँगी वही अपने दिमाग में बिठा लेनी है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेट्स वगैरह है वो आ जाएंगी, तकरीबन वही है जो मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो इस पैराग्राफ में है ना, जो डॉक्टर जॉनसन है, व्हाट डॉक्टर जॉनसन हैड डन फॉर द वोकैबुलरी वाज अटेम्प्टेड फॉर द सिंटैक्स बाय द ग्रामरियन ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, जो डॉक्टर जॉनसन ने वोकैबुलरी के लिए जो काम किया था ना, वही काम सिंटैक्स के लिए 18th सेंचुरी के जो ग्रामरियन है उन्होंने कर दिया। ठीक है, उन्होंने वो काम किया। अब जो ग्रामर बुक्स हैं 16th सेंचुरी में लिखी जा रही थी, लेकिन वो मोस्टली फॉरेनर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए होती थी। अब यहाँ पर देखें, ओनली इन द 18th सेंचुरी वाज इंग्लिश ग्रामर व्यूड एज अ सब्जेक्ट डिजर्विंग ऑफ अ स्टडी इन इटसेल्फ। जहाँ पर आपने क्या, पहले डॉक्टर जॉनसन ने जो वोकैबुलरी के लिए काम किया था, वही काम सिंटैक्स के लिए 18th सेंचुरी के ग्रामरियन ने किया। ग्रामर बुक 16th सेंचुरी से लिखी जा रही थी। कब से लिखी जा रही थी? 16th सेंचुरी से लिखी जा रही थी। और वो उसके, लेकिन वो मोस्टली फॉरेनर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए होती थी। अब ओनली इन द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ? ओनली इन द 18th सेंचुरी वाज इंग्लिश ग्रामर व्यूड एज इंग्लिश डिजर्विंग ऑफ अ स्टडी इन इटसेल्फ। यहाँ पर विलियम दिया हुआ है, विलियम, उसने क्या किया? विलियम ने 1734 में प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग लिखी, जिसके 5 एडिशन आए। कितने एडिशन आए? 5 एडिशन। ठीक है, रोड प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग 1734 की, एंड इट हैड 5 एडिशन। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ मैं हाईलाइट कर देती हूँ। उसके बाद ये वाली लाइन, ठीक है, और इन द 17th सेंचुरी, ये आप छोड़ दें, ये वाली है। उसके बाद इसमें क्या है कि जो है ना, विलियम जो है, उसने 1734 में ये बुक लिखी, इसकी 5 एडिशन है। अब ये किसको अपोज करता था? ये ग्रामर को अपोज करता था, जो विलियम है। ठीक है, और ग्रामर को भी अपोज करता था। और ये ना ऐसी टर्म जो कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की जगह नेम्स, क्वालिटीज और अफर्मेशन का यूज़ करते थे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, he goes so far as to discard the term noun, adjective and verb, names and verb, substituting उन चीज़ों को वो नेम्स, क्वालिटीज, अफर्मेशन से यूज़ करता था। ठीक है, अब जो है ना, ग्रामरियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, जो कि एक एनालिटिकल लैंग्वेज के लिए सूटेबल नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है द 18th सेंचुरी ग्रामरियंस। द डिकेड बिगिनिंग इन द 1760 विटनेस अ स्ट्राइक आउटबर्स्ट इन इंटरेस्ट इन द इंग्लिश ग्रामर। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर रिटन। ये यही है कि जो इस डिकेड्स में ना 1760 में जो ग्रामर पे इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ग्रामर बुक ज़्यादा लिखी गई थी। कुछ जो ऑथर थे ना, वो बिना ही स्पेशल क्वालिफिकेशन के भी लिख देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, इट हैड वर्क ऑफ मैन विद नो स्पेशल क्वालिफिकेशन। जो ऑथर्स कुछ थे वो बिना किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो बगैर ही किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन के वो काम शुरू कर देते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है, वो है द एम ऑफ द ग्रामरियन। अब एम ऑफ ग्रामरियन यहाँ पे हमने पढ़ना है कौन कौन से हैं? टू कोडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज, डिस्प्यूट पॉइंट्स को सेटल करना, और जो एरर है ना, एरर्स को पॉइंट आउट करके लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। ये हमारे पास यहाँ पर 3 एम्स हैं। उसके बाद जॉनसन ने यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर जॉनसन कहता है, जॉनसन हैड डिक्लेयर्ड, व्हेन आई टुक द फर्स्ट सर्वे ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग आई फाउंड अवर स्पीच कॉपियस विदाउट ऑर्डर। ठीक है, ये आपने करना है कि किसका कहना था, तो ये इसका जॉनसन, क्या पता स्टेटमेंट आ जाए। अब जो ग्रामरियन है वो क्या ग्रामरियन के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया? ग्रामरियन जो है ना, वो बिकम लॉ गिवर्स। जो भी ग्रामरियन जो है वो लॉ गिवर्स बन गए थे। सिर्फ फैक्ट लिखने पे वो खुश नहीं होते थे ना, और उनमें से अब ये क्या करते थे? नॉट कंटेंट टू रिकॉर्ड फैक्ट प्रोनाउंस जजमेंट ऑफ 2 फॉर्म्स, वन मस्ट बी रॉन्ग। उसके बाद है दे अबॉर्ड अनसर्टेनिटी। उसके बाद है कि अ चॉइस मस्ट बी मेड, और वंस अ क्वेश्चन हैज बीन डिसाइडेड ऑल इंस्टेंस ऑफ कंट्ररी। एक बार जो डिसीजन ले लिया जाता था तो दूसरी फॉर्म को बिल्कुल ही गलत कह देते थे। नेक्स्ट हमारे पास है द एम ऑफ ग्रामरियन। ये आपने जो अभी ये एम ऑफ ग्रामरियन जो ऊपर क्वेश्चन आया ना, ये आपने कर लेना है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें है कि इस जो पैराग्राफ हमारे पास है ना, कि जो है ना प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दोनों एम्स थे यहाँ पर। ठीक है, ये टॉपिक था हमारे पास। जो प्रिस्क्राइब है, द प्रिस्क्राइब एंड टू प्रोस्क्राइब सीम्स टू हैव बीन कोऑर्डिनेट एम्स ऑफ ग्रामरियन। ग्रामरियन के लिए कौन से 2 एम्स है? ये प्रेस्क्राइब भी और प्रोस्क्राइब भी, दोनों ही थे। अब यहाँ पर देख लें, एक एग्जाम्पल है लाई एंड लाई। जो लाई एंड ले का डिफरेंस है वो भी इसी पीरियड में आया था, और जो डबल नेगेटिव भी इसी दौर में बन गया था। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द प्रिस्क्रिप्टिव डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 वर्ब्स लाई एंड ले, यही जो अभी मैंने बोल दिया। उसके बाद
ये जॉनसन क्या कहता है, लोथ एंड कैम्पबेल जी आपके लोथ ने क्या स्टेट किया, लोथ ने कहा कि टू नेगेटिव्स इन इंग्लिश डिस्ट्रॉय वन अनदर आर इक्विवेलेंट टू एन अफर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी 113, ये आपने बस इसमें इतना कोई नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब यहाँ पर जो है ना वो क्या आई थी हमारे पास, प्रॉब्लम्स क्या थी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में, पीछे हमने पढ़ा द बिगिनिंग, अब हमने पढ़नी है प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है कि जो है ना उसमें ग्रामरियन ने यूजेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और उसको जो चेंज इन लैंग्वेज है ना उसको इम्पॉसिबल और अनरीजनेबल समझते थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है अब यहाँ पर कोई और वर्ड, ये रूट काज का दिया हुआ है, रूट काज इसमें इग्नोरेंस ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज। ठीक है, मटेरियल अवेलेबल थे लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी अटेम्प्ट टू रिफॉर्म वोकैबुलरी। इसमें स्विफ्ट क्या कहता है, स्विफ्ट कहता है आई हैव डन माई बेस्ट फॉर सम ईयर पास टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ मोब एंड बेंटर, ये इसने कहा था और ये इसकी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। आगे जॉर्ज हारिस ने कुछ ऑब्जेक्शन दिए थे, अपोज किया था इन एक्सप्रेशंस को, वो कैसे, ये हमारे पास वर्ड हैंडलिंग का सब्जेक्ट, ड्राइविंग का बार्गेन, उसके बाद चॉकिंग आउट अवे, ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर आगे कुछ थोड़े पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज में आ सकते हैं इसलिए आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये इसने क्या कहा था, लैंकियल टेम्पल ने अपोज किया था कि एनक्रोच इनक्लूकेट परपोर्ट को। उसके बाद कैम्पबेल ने क्या कहा, आई थिंक देयर इज एट प्रेजेंट ग्रेटर, आई थिंक देर इज़ अ प्रेजेंट, ये आपने देखे ना सब रिगार्डिंग इन से द नेम ऑफ, ये आपने एमसीक्यूज के लिए कर लेने हैं। इसने कहा कि आई थिंक देर इज एट प्रेजेंट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ गोइंग टू फार इन द रिफाइनिंग देन ऑफ नॉट गोइंग फार इनफ, द ईयर ऑफ सम क्रिटिसिज आर, मतलब कि जो है ना देन ऑफ नॉट गोइंग फार इनफ। ठीक है, लेकिन वो खुद भी वो कुछ वर्ड्स को अपोज करता था, जैसे कि अनटू है, अनटिल है, इस तरह के जो कुछ वर्ड्स हैं ना वो उनको अपोज कर देता था। ये था जी हमारे पास ओवरऑल इट इज़ अ मिसगाइडेड एफर्ट एंड एन इंटरफेस विद द नेचुरल कोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक हिस्ट्री। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास चैप्टर 28। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 29 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।